Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unique Classes. So before watching my videos, don't forget to subscribe, like and share. So today I am going to discuss one more topic of class 11, Kingdom Protista. So all of you know that last time हमने जो है Kingdom Monera जो है फिनिश किया था. तो Kingdom Protista, तो जितने भी मेंबर्स इस Kingdom Protista से बिलोंग करेंगे, all these members called as Protestants, and all these members are single-celled or unicellular and they are eukaryotic also. तो जितने भी members Kingdom Protista से बिलोंग करेंगे, they are all single-celled, unicellular होंगे, single cell से बने होंगे and they are eukaryotics. तो eukaryotic होंगे, that's why nuclear membrane, cell organelles जो हैं, they are well developed. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइगैट्स, ओके, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. सो ऑल दीज मेंबर्स कॉल्ड एज प्रोटिस्टेंट्स एंड दे आर बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे, क्राइसोफाइट्स का जो डिवीजन है दैट इज क्राइसोफाइटा, और इसको जो है बेसिलोफाइटा भी बोला जाता है. तो क्राइसोफाइट्स में आपके जो मेंबर्स आते हैं, जैसे डायटम्स एंड डेस्निड्स. ओके, और डेस्निड्स को जो है गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है. और जो आपके डायटम्स होते हैं, इनकी सलवाल में एक हार्ड सब्सटेंस रहता है, दैट इज सिलिका, और सिलिका जो है वो सलवाल पे डिपॉजिट होता जाता है, एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो सिलिका से एक डायटोमियस अर्थ फॉर्म होता है, and that diatomaceous earth is used for purifying of oils and syrups as well as for polishing purpose. तो क्राइसोफाइट्स के बाद एक और ग्रुप आपका है डायनोफ्लाइगैट्स. ओके, तो इसमें आपके जो है फ्लाइजा रहते हैं. फ्लाइजा इज प्रेजेंट हियर इन डायनोफ्लाइगैट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनोफ्लाइगैट्स. और इसमें जो है दो फ्लाइजा होते हैं, बोथ आर ऑफ इक्वल साइज, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, अदर इज ट्रांसवर्स. और डायनोफ्लाइगैट्स जो फर्दर मेंबर्स हैं, इसमें आपका आ जाता है नक्टिल्यूका है मेंबर, और जिम्निडियम है, और गोनियोलेक्स है. तो जो गोनियोलेक्स डायनोफ्लाइगैट्स का जो मेंबर है गोनियोलेक्स, वो आपकी रेड टाइड्स भी फॉर्म करता है, क्योंकि जो गोनियोलेक्स है उसमें एक फिनोमेना होता है, दैट फिनोमेना इज बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स जो गोनियोलेक्स है ये लाइट को इमिट करता है. ओके, तो लाइट की जो इमिटिंग प्रॉपर्टी है उससे जो है ये रेड टाइड्स भी जो है ओशंस में फॉर्म करता है. फिर आपके यूग्लिनाइड्स आ जाते हैं. तो यूग्लिनाइड्स में आपका यूग्लिना आता है, और यूग्लिना जो है मिक्सोट्रॉपिक है. प्रेजेंस ऑफ लाइट में, सनलाइट में जो है वो प्रिपेयर करेगा फूड, है ना, खुद से बाइट्स ऑन. और जब वो जो है एब्सेंस ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ कहीं जो है मैटर उसको मिल जाता है, तो वो जो है अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वहां पे जो है वो स्विंग कर देता है और वो हाइड्रोट्रॉपिक हो जाता है. तो यूग्लिना जो है वो हाइड्रोट्रॉपिक भी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जब डार्क में चला जाता है तो वो हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है शो करेगा, परफॉर्म करेगा. फिर यूग्लिनाइड्स के बाद जो है इसमें भी आपका जो है स्लाइम मोल्ड्स है ना. यूग्लिनाइड्स के बाद स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स में आपका प्लाज्मोडियम आता है. ठीक, और स्लाइम मोल्ड्स की एक जो एक यूनिक कहानी है वो ये है कि स्लाइम मोल्ड्स में जो सलवाल है वो वेजिटेटिव फेज में फॉर्म नहीं होता है. ठीक, वेजिटेटिव फेज में सलवाल फॉर्म नहीं होगा, और जो रिप्रोडक्टिव फेज इसमें आता है वहां पे सलवाल फॉर्म होती है. ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स एक जो है एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव फेज में सलवाल वाला फॉर्मेशन नहीं होता है, बट जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में टर्न हो जाता है तो ये जो है डेवलप करता है सलवाल. फिर स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोन्स. तो प्रोटोजोन्स भी जो है बहुत डाइवर्स हैं. इसमें आपके एमोबाइड प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं, सीलिएटिक प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और फ्लाइजेटिक प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स. ये इसमें आपका पैरामेशियम भी आएगा, उसमें जो है आपका जो है एमोबा भी आएगा. प्लाज्मोडियम, ये सब जो है आपके प्रोटोजोन्स की लिस्ट में आ जाते हैं. तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा.
ये थी इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टर है किंगडम प्रोटिस्टा का। सो मेंबर्स आर बेसिकली एक्वाटिक। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ओके, और एक्वाटिक के साथ साथ वो कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। एक्वाटिक मीन्स वो जो है वाटर में ही जो है सर्वाइव करेंगे, वाटर में ही ग्रो करेंगे। ओके, अब वाटर बॉडीज आपकी कुछ होती हैं, आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज, और कुछ होती है मैराइन वाटर बॉडीज, सॉल्टी वाटर बॉडीज। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ये एक्वाटिक तो होते हैं, बट ये फ्रेश वाटर भी होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, मैराइन वाटर भी जो है होते हैं। बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन बोथ द कंडीशन, दे आर सर्वाइविंग इन बोथ द कंडीशंस, फ्रेश वाटर बॉडीज में भी और आपकी मैराइन वाटर बॉडीज में भी। और एक्वाटिक के साथ साथ ये आपके प्लैंक्टन्स भी होते हैं। प्लैंक्टन्स, तो प्लैंक्टन्स होता है वो ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली जो है वाटर करंट्स के थ्रू जो है ड्रिफ्ट करता है। ओके, सो द ऑर्गेनिज्म दैट कैन फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। तो एक्वाटिक के साथ साथ जो है ये प्लैंक्टन्स भी होते हैं, क्योंकि ये वाटर करंट्स के थ्रू जो है पैसिवली ड्रिफ्ट करते हैं, फ्लोट करते हैं। ओके, और प्लैंक्टन्स में भी जो है ये दो फॉर्म्स की होती है, एक फाइटोप्लैंक्टन्स और होते हैं ये जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स अगर हैं तो दे आर जस्ट प्लांट लाइक, अगर ये जूप्लैंक्टन्स है तो दे आर द एनिमल लाइक। ओके, व्हाई? बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन में जो है सेल वॉल भी फॉर्म होता है और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं वो आपके जो है उनमें सेल वॉल भी फॉर्म नहीं होता है, और साथ ही साथ जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो प्लैंक्टन की जो है फर्दर आपकी प्लैंक्टन्स की टू फॉर्म्स है, वन इज फाइटोप्लैंक्टन्स, अदर आर द जूप्लैंक्टन्स। सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर फोटोसिंथेटिक एंड सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एल्गी जस्ट। ओके, और जो कि जूप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड दे लैकिंग सेल वॉल। और साथ ही साथ जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एक्वाटिक तो होते हैं, प्लैंक्टोनिक फॉर्म भी उसकी होती है, और साथ कॉलोनियल भी होते हैं, ठीक है, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। तो ये रहा आपका पहला कैरेक्टर जो हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि जो मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, दे आर एक्वाटिक। ओके, फ्रेश वाटर में भी जो है ग्रो करेंगे, साल्ट वाटर में भी ग्रो करेंगे, और फर्दर जो है ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म जो है फॉर्म करेंगे, प्लैंक्टोनिक। और वो प्लैंक्टोनिक फॉर्म मींस ये ड्रिफ्ट करेंगे, पैसिवली फ्लोट करेंगे वाटर करंट्स के थ्रू, और साथ ही कॉलोनियल भी होते हैं। और अगर हम प्लैंक्टोनिक की बात करें तो ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ होते हैं, कुछ जूप्लैंक्टन्स। ओके, तो नेक्स्ट कैरेक्टर यार हम बात करें तो बीइंग यूकैरियोट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर बेसिकली यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स अगर है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टन्स की जो सेल बॉडी है कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर ये यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हाईली डेवलप होगी। और साथ ही साथ जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं तो मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज या सेल मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज भी जो है इनमें क्या होगी, वेल डेवलप होंगी, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक। और इनमें जो लोकोमोटिव ऑर्गन रहता है दैट इज फ्लैजा एंड सीलिया। कुछ में फ्लैजा रहेगा और कुछ में सीलिया रहेगा। और हम फ्लैजा की बात करेंगे तो डायनोफ्लाइजैट्स, इनमें फ्लैजा होता है। और अगर हम सीलिया की बात करेंगे तो ये पैरामेशियम में होगा, जो पैरामेशियम प्रोटोजोन से बिलोंग करते हैं। कैरेक्टर नंबर थर्ड, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें है ना, ये बहुत डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्स इसलिए है, सम आर फोटोसिंथेटिक। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि जो प्लैंक्टन्स में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक। और कुछ मेंबर जो है सैप्रोबिक भी हो सकते हैं। सैप्रोबिक होंगे तो वो डेड डिकेइंग से जो है अपना फूड जो ऑब्टेन करेंगे। और कुछ फॉर्म जिसकी जो है पैरासिटिक भी होती है, तो सब मेंबर्स आर पैरासिटिक, मतलब पैथोजेनिक होंगे, डिजीज कॉजिंग होंगे एंड सो ऑन। न्यूट्रिशन के बाद जो है, हाँ, न्यूट्रिशन में एक और मोड इसमें रहता है दैट इज मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, तो मिक्सोट्रॉपिक मीन इंटरमीडिएट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। इसमें आपका एक यूग्लिना है ना, यूग्लिनाइड्स से बिलोंग जो करता है, तो यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक है क्योंकि वो आपका ऑटोट्रॉपिक भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जब वो डार्क में चला जाता है तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी जो है देखने को मिलता है इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा।
फिर जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने किंगडम मोनेरा में जब बता रहे थे कि किंगडम मोनेरा में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो नैक्ड होता है ना। नैक्ड के साथ साथ जो है वहां पे हमने कहा था कि वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स का, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा इन न्यूक्लियस, बिकॉज ये यूकैरियोटिक है और यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होगा और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रॉपरली जो है जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो प्रॉपरली जो है पैक रहेगा। और साथ ही साथ जो जिसका डीएनए होगा एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, ओके, सो दे आर एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन जो है इट इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो सेक्सुअल वे से भी जो है रिप्रोड्यूस करता है जो मेंबर्स आपके किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा के हैं, और वो एसेक्सुअल मेथड से भी जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब एसेक्सुअल की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्स वगैरह फॉर्म होंगे, और अगर हम सेक्सुअल की बात करेंगे तो यहां पे जाइगोट फॉर्म होता है, सेल की फ्यूजन होती है, ओके, जाइगोट प्रॉपर फॉर्म होगा, ओके, सेल फ्यूजन भी जो है प्रॉपरली होगी। और एसेक्सुअल में आपके जो है फर्दर बाइनरी फिशन के मेथड से भी जो है प्रोड्यूस करेगा, ये बडिंग के मेथड से भी जो है प्रोड्यूस करेगा, और कुछ मेंबर जो है वो मल्टीपल फिशन से भी जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो एसेक्सुअल में फर्दर तीन जो है टाइप से जो है तीन जो है मेथड से जो है ये प्रोड्यूस करेगा, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड बडिंग, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक प्लेस and the zygote formation also take place, okay, so point should be noted, zygote formation यहाँ पे होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं ये एक लिंक फॉर्म करते हैं। तो लिंक किसका फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म अ लिंक विद द अदर्स। तो अदर्स ऑर्गेनिज्म के साथ जो है एक लिंक फॉर्म करते हैं, और वो अदर ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, और वो आपका फंजाई भी हो सकता है, ओके। So they form a link with those organisms also. जिस तरह अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे, यहाँ पे अगर एग्जांपल हम जो है यहाँ पे कंसीडर करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव फेज में बिल्कुल एनिमल की तरह जो है होंगे, क्योंकि सलवाल नहीं होता है, बट जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं उनमें सलवाल डेवलप होती है, तो वो जस्ट जो है प्लांट लाइक हो जाते हैं, ओके। तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक प्लांट और एनिमल के साथ जो है प्रॉपर लिंकेज है, लिंक है, ओके। और वैसे ही अगर हम फंजाई के साथ किस तरह का लिंक है, जिस तरह अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो है हेटेरोट्रॉपिक होता है, और प्रेजेंस ऑफ डार्क में जो है वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है। तो हेटेरोट्रॉपिक जो है वो फंजाई का भी जो है एक कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं जो है बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी जो है एक प्रोटिस्टन्स का जो है एक प्रॉपर लिंक है। और सैप वैक्यूल्स, देखो किंगडम मोनेरा में हमने बताया था कि सैप वैक्यूल्स जो है वो अपसेट होते हैं, वहां पे गैस वैक्यूल्स होते हैं, और गैस वैक्यूल्स का जो फंक्शन था किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट हार्मफुल रेडिएशंस। पर यहाँ पे अगर हम जो है सैप वैक्यूल्स की बात करें, यहाँ तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे सैप वैक्यूल्स होते हैं। तो ये सैप वैक्यूल्स जो है ना, इनका एक इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। तो वो फंक्शन क्या है, सैप वैक्यूल जो है ये फ्लूइडी होते हैं नेचर में, ओके, फ्लूइडी होते हैं, और इनका जो फंक्शन है मैं यहां पे मेंशन करता हूं, सैप वैक्यूल्स का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। कभी कभार आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सैप वैक्यूल्स के फंक्शन के रिलेटेड। So it is storage of material, storage of material. Then आपका नेक्स्ट में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ पे टू एनवेलप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ये टू एनवेलप टाइप ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब, इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वेल डेवलप होगा, और बिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन
the cell organelle is also surrounded by a particular internal membrane. Okay, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल की भी जो है अपनी मेम्ब्रेन्स होंगी और साथ ही साथ जो है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा इट इज टू एनवेलप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, इज इट ओके? देन नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम. तो टिश्यू सिस्टम जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा, क्यों? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और एम्ब्रियो स्टेज भी यहाँ पे जो है एब्सेंट रहती है. एम्ब्रियो स्टेज जो फॉर्म नहीं होता है. जाइगोट फॉर्म तो होगा या जाइगोसिस तो होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, बट एम्ब्रियो जो है स्टेज यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है. और साथ ही साथ अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन यहाँ पे जो है माइटोसिस पर्टिकुलर होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज स्पिंडल एपरेटस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. तो ये जो स्पिंडल्स यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहते हैं, और स्पिंडल का जो फंक्शन है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्पिंडल एपरेटस का जो फंक्शन रहता है दैट इज सेल डिवीजन. वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. ओके, और ड्यू टू द स्पिंडल एपरेटस और ड्यू टू द स्पिंडल्स हियर द माइटोसिस अकर्स इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. और सेल साइज की अगर हम बात करें कि कितना जो है साइज रहता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के सेल का, तो इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर. और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इसमें रहता है वो 80S होगा ना. किंगडम मोनेरा में जो है वो 70S था और यहाँ पे क्या होगा 80S. S मीन्स सेडिमेंटरी कोफिशिएंट. ओके, तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा. और जो लोकोमोटरी ऑर्गन ने आपको बताए थे ना, फ्लैजिला. ओके, तो फ्लैजिला यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेंशन करेंगे. फ्लैजिला जो होगा ये बना हुआ एक प्रोटीन से, एंड दैट प्रोटीन इज ट्यूबुलिन. ये भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है. ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो है फ्लैजिला फॉर्म होता है. और साथ ही साथ जो फ्लैजिला यहाँ का होगा ना, ये 11 स्ट्रैंडेड होता है. इट मीन्स 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इसमें रहता है. माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे. जो इसमें फ्लैजिला है ये 11 स्ट्रैंडेड है. दैट मीन्स 9+2 इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है. और ये माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर जो है ट्यूबुलिन से बनी होती है और यही माइक्रोट्यूब्यूल इस फ्लैजिला को फॉर्म करती है. और ये 9 जो रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आपके पेरिफेरी पे होते हैं और 2 जो है ये सेंट्रल होते हैं. ओके, और फिर फ्लैजिला और सीलिया तो है ही ना. फ्लैजिला और सीलिया का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फ्लैजिला जो है ये साइज में लॉन्ग होते हैं और नंबर में जो है फ्यू होते हैं. बट इन केस ऑफ सीलिया आर न्यूमरस इन नंबर एंड शॉर्ट इन साइज. और साथ ही साथ जो आपका एक और यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन रहता है दैट इज सीडोपोडिया. सीडोपोडिया जो है वो एमोबा में होगा. ठीक, और वो सीडोपोडिया भी जो लोकोमोटरी ऑर्गन है. सीडोपोडिया आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फीट, तो वो भी जो है एमोबा में रहता है. और वो सीडोपोडिया जो फॉर्म होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही फॉर्म होता है. जो एमोबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो है एक फोल्ड फॉर्म करती है, एक आउटग्रोथ फॉर्म करती है. दैट आउटग्रोथ कॉल्ड एज सीडोपोडिया. और उसी सीडोपोडिया से जो एमोबा है वो सीडोपोडिया से जो है फूड को कैप्चर करेगा, एंगल्फ करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. ओके, अब आपका यहां से रह जाता है ये ग्रुप्स है ना, स्क्राइसोफाइट्स, डायनिफ्लाइडेट्स, ग्रीनाइड्स, लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स. अब इनको हम जो है 1 by 1 इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे. ओके, सो होपफुली आपको ये सारा जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टुडे. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो. एंड डोंट फॉरगेट अगेन टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि मेन बात तो वही है ना. ये सब होगा तो तभी तो एप्रिसिएशन मिलेगा और मोर एंड मोर वीडियोज जो है हम यहाँ से अपलोड करेंगे. ओके, और जल्दी जो है मैं अब मीनवाइल क्लास 12 को भी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ. वो हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे. सो बी केयरफुल. ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड. बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, कभी कभार जो है आपको कुछ पॉइंट्स अगर स्किप भी हो जाते हैं सो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट. सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग.